La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. This very body is soul. My body, your body, everybody is just दोस्तों आज मैं ना आपको कोई फूड ब्लॉग की वीडियो दिखाऊंगा, ना ही कोई घूमने की वीडियो दिखाऊंगा और ना ही कोई ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं बाइक चला रहा हूं। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, राइडर ऑफ काशी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे अभियान से जोड़ना चाहता हूं जो कि आज की परिस्थिति को देखते हुए अपने आने वाले कल की जनरेशन के लिए ये अभियान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस अभियान का जो मोटो है दोस्तों, वो ऐसा मोटो है कि जिससे आप उससे होने वाली परेशानियों को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये परेशानियां डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी की। दोस्तों, जो मिट्टी की अब लाइफ बची है वो केवल 60 साल बची है, क्योंकि मिट्टी प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। मिट्टी से ही पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पोषित होते हैं, जिसके माध्यम से हमें लकड़ी, फल, फूल इत्यादि प्राप्त होते हैं। प्राणियों के लिए तो मिट्टी अनिवार्य आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में जिस सड़क के ऊपर हम चलते हैं वो भी मिट्टी के ऊपर बनी है। इस प्रकार धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मृदा प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि दोस्तों, मिट्टी को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर हमें ये अभियान चलाना पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि कृषि के बिना भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब मिट्टी के बिना कृषि नहीं हो सकती, तो अतः मानव की भूख को शांत करने के लिए मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। जल और वायु की तरह मिट्टी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। वनस्पति हो, अनाज, पेड़ पौधों की जननी भी मिट्टी है। लेकिन भूमि पर पाए जाने वाले असंतुलित तत्वों के कारण आज मिट्टी का जो प्रदूषण है दोस्तों, वो बढ़ता ही जा रहा है। कीटनाशक दवाओं का उपयोग, औद्योगिक कारखानों का अपशिष्ट मिट्टी के अंदर दबाए जाने के कारण भी मिट्टी प्रदूषण आज उच्च स्तर पर पहुंच गया है दोस्तों। मिट्टी के माध्यम से ही वनस्पति, अनाज और पेड़ पौधे विकसित होते हैं। यदि इनकी जड़ ही दूषित होगी तो सामान्य सी बात है दोस्तों, उत्पन्न होने वाली चीज़ें भी दूषित होगी। पर्यावरण के साथ ही मिट्टी प्रदूषण भी प्राणियों को अपूर्व क्षति पहुंचा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों, देश भर में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के द्वारा पिछले महीने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया गया, और जो अब मिट्टी के विनाश की ओर दुनिया का ध्यान खींचने वाली बड़ी ताकत बन चुकी है। इस आंदोलन में कई बड़े हस्ती, कई बड़े नेता अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, देश में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत प्रभावित भूमि के मुआवजों की मांग के लिए स्थानीय किसानों को एकत्रित किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुई थी। मिट्टी जीवन के लिए आवश्यक है, इस अर्थ में कि वे पौधों के विकास के माध्यम से प्रदान करते हैं हमें हमारा भोजन। कई कीड़े, अन्य जीव के निवास स्थान भी इस मिट्टी में होता है। सतह के पानी, कार्बन और वायुमंडल गैसों के रख रखाव के लिए और उसको छानने की क्रिया भी मिट्टी के माध्यम से ही होता है दोस्तों। मिट्टी हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। मिट्टी जड़ों, पानी और पोषक तत्वों के लिए सहारा है। मिट्टी असंख्य सूक्ष्म जीवों का घर भी है दोस्तों, जो कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की सेना के साथ साथ केंचुओं और दीमक को भी नष्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मिट्टी पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी के बिना मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मिट्टी वर्षा जल को भी फिल्टर करता है और अतिरिक्त वर्षा जल के स्राव को नियंत्रित करता है, जिससे बाढ़ को भी रोका जा सकता है। यह कार्बन की बड़ी मात्रा में भंडारण करने में भी सक्षम है। तो इसलिए दोस्तों, हमें मिट्टी को बचाना होगा, क्योंकि अब तक हमने मिट्टी से लिया है। और इस मिट्टी बचाओ अभियान से आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जुड़े। इस मिट्टी अभियान के तहत हमने अपनी सोसाइटी में
एक चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों के लिए किया था दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हैं और काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपने चित्रकला के माध्यम से और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Soil body. The magic of soil is it turns death into life. से मिट्टी और जोर से मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाना है। Save soil. Depleted Save soils soil. will not quench the fire of hunger. Save Unquenched soil. hunger. मैम टाइगर ऑफ काशी में आपका स्वागत है और ये रूमा मैम है जो कि सेव सॉइल अभियान से जुड़ी हुई है। तो आइए इनकी जो अभियान है सेव सॉइल का, इनसे इनका मकसद जानते हैं और ऐसा क्या हुआ कि मुझे सॉइल को बचाना पड़ रहा है, मिट्टी को बचाना पड़ रहा है। तो मैम आप बताएं। सेव सॉइल अभियान सरकार द्वारा चल रहा है। मिट्टी अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, जिसे कह सकते हैं मिट्टी अब रेत बनने की कगार पे है, जिससे हम लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट तक अपील करें इस चीज़ के लिए कि मिट्टी को बचाया जाए। मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा वो खाना उगा सकती है, जिससे खाना उगाने की उसके अंदर क्षमता होती है, जो कि इंडिया के अंदर 0.5% से भी अब कम रह गया है 62% ऑफ द लैंड के ऊपर। सो वी आर अपीलिंग गवर्नमेंट के एटलीस्ट 3 to 6% बेयर मिनिमम जितना ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए ताकि वो खाना उगाने के लायक है। नहीं तो मिट्टी बिल्कुल ही रेत बन जाएगी और हम लोग बिल्कुल ही खाना ना होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आज तक हम लोग जो है मिट्टी से केवल लेते आ रहे हैं, मिट्टी से हम अपने स्वार्थ के लिए जो भी है वो लेते आ रहे हैं, चाहे किसी माध्यम से ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है, जैसा मैम ने कहा कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो ख़त्म होने की कगार में है। ऐसा ना हो कि मिट्टी हमारी रेत बन जाए। तो आप सभी को मैं कहूँगा कि इस अभियान से जुड़े और ट्विटर पे फॉलो करें और हमारी मिट्टी को बचाएं। यही मैं अपने गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं कि हम अपनी मिट्टी की उर्वर शक्ति को बचा सकें। सेव सॉइल। सेव सॉइल।